आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। कोरोना न कर सके तीसरी बार वार, जनपद का पहला ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार। कमिश्नर व सांसद ने किया उद्घाटन। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां वैश्विक महामारी कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जनपद भदोही प्रशासन ने कमर कस ली है। पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा तांडव मचाया कि संपूर्ण मानव जाति त्राही त्राही करने लगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर के आगमन का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जनपद में ऑक्सीजन की भारी किल्लत रही। इस कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार ने कोविड की भयावह स्थिति से निपटने के लिए अधिक कोरोना केस वाले शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की। पूरे देश में एक साथ ऑक्सीजन प्लांट लगवाना संभव नहीं था, इसलिए जनपद भदोही के जनप्रतिनिधियों व व्यवसायियों ने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का जिम्मा उठाया। जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी निधि से व व्यवसायियों द्वारा दान के रूप में धनराशि भदोही जिलाधिकारी को सौंपी गई, ताकि जिलाधिकारी भदोही की देखरेख में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जाए। ऑक्सीजन के लिए यदि कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो लोगों को दर दर भटकना ना पड़े। इसी क्रम में आज दिनांक 18 जुलाई को लगभग दोपहर 2 बजे के करीब मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र व सांसद भदोही ने सीएचसी सूर्यामा में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में मंडलायुक्त ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में यह ऑक्सीजन प्लांट जनपद वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कहा कि तीसरी लहर व अन्य बीमारियां जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उनसे कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनपद में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, जनपद के किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि विकट महामारी काल के दौरान महंगे दामों पर लोगों को ऑक्सीजन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। जनपद के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता होने में कुछ समय लगा, क्योंकि जनपद में ऑक्सीजन की आपूर्ति अब तक बाहर से होती रही है। ऐसे में जनपद में ऑक्सीजन प्लांट का लगाया जाना जनपद वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। उद्घाटन के बाद मंडलायुक्त ने सीएचसी सूर्यामा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 8 चिकित्सा कर्मी अनुपस्थित मिले। जनपद के नवनियुक्त सीएमओ ने अनुपस्थित चिकित्सा कर्मियों के संबंध में सीएचसी अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई और अनुपस्थित चिकित्सा कर्मियों पर कार्रवाई के लिए कहा। वहीं भदोही सांसद रमेश बिंद ने सीएचसी सूर्यामा में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि जल्द ही हम कोविड जैसी भयंकर महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। उक्त अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह, अशोक कुमार जायसवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद भदोही सचिन त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य चंद्रभूषण त्रिपाठी उर्फ पप्पू, सभासद ज्ञानपुर विजय बिंद, आरबी पाठक, अधीक्षक सीएचसी सूर्यामा, वरिष्ठ भाजपा नेता अजय शुक्ल, दीपक त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। जनपद भदोही से दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज देखिए बहुत अच्छा अवसर है कि जन सहयोग के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और यहाँ के जिला प्रशासन ने साथ मिल करके एक बड़ी अच्छी पहल की है। इसके लिए सब लोग धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। विशेष रूप से यहाँ के उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने आगे बढ़ करके इस प्लांट के लिए धन की पूरी व्यवस्था कराई, और यहाँ के माननीय विधायक जी ने बाकी जो उसमें कमियाँ आ रही थीं उनकी व्यवस्था कराई, और जिला प्रशासन ने इसको पूरा कोऑर्डिनेट किया। ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा प्रयास है, और सब हम लोग मिलजुल करके कोरोना से जो संघर्ष हमारा जारी है, बहुत प्रभावी तरह से इस युद्ध को करेंगे और निश्चित रूप से कोरोना को परास्त करेंगे। आज सूर्यामा के सीएचसी से, इस प्लांट से ये मैसेज पूरे जनपद में जाना चाहिए। थर्ड वेव के लिए क्या करेंगे? थर्ड वेव के लिए जितनी तरह की आशंकाएं और संभावनाएं बताई गई हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, उन सब के लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। अतिरिक्त बेडों का प्रबंध किया गया है, अतिरिक्त ऑक्सीजन का पूरे मंडल में, पूरे जनपद में पूरी तरह से प्रबंध किया गया है। तो किसी भी स्थिति से हम लोग जूझने के लिए तैयार हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।